हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर बाबू जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत की, जिसमें हमने श्रवण किया इससे पूर्व कथा में कि किस प्रकार जब महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की सभा में जाते हैं अपने बड़े भाई विश्वरूप जी को बुलाने के लिए, शची मैया ने बोला अभी भोग लगाने का समय हो गया, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तो काम से चले जाते थे, तो घर में जो ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी का कोई भी श्रृंगार करना, वो सारा काम उनके बड़े भाई विश्वरूप ही करते थे। तो इसलिए शची मैया ने बोला निमाई को, निमाई जाके अपने बड़े भाई को बुला ला। तो वो अद्वैताचार्य जी की सभा में आए हैं और महाप्रभु का बड़ा ही सुंदर रूप देखकर सभी लोग वहां पे मोहित हो गए हैं। तो वहां पे श्री विश्वनाथ श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्चे के ऊपर जो है देखकर सबका मन मोहित हो जाए, जबकि उनको यह पता नहीं है कि ये भगवान है। तो वहां पे ये वर्णन कर रहे हैं कि इस रहस्य को श्रीमद् भागवत में व्यक्त किया गया है कि इस कथा को सुन के परीक्षित जी महाराज जो हैं, जब सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण कर रहे थे, तो उनको भी इस बात को सुन के इस प्रकार की वहां भी एक लीला आई है। इस बात को सुन के उनके हृदय में भी शंका उपस्थित हो गई थी। कैसी शंका, क्या हुआ था? बड़ा ही सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में कि जब महाप्रभु द्वापर युग में भी, महाप्रभु कौन? कृष्णचंद्र द्वापर युग में गोकुल में आविर्भूत हुए, अवतार लिया भगवान ने, तब शिष्यों के साथ घर घर में क्रीड़ा करते थे। किसी के घर में माखन चुराते थे, किसी गोपी को तंग करते थे, कभी कुछ कोई लीला करते थे, कभी कोई लीला करते थे। और सारी ब्रज की गोपियां जो थी वो भी जन्म से ही कृष्ण को अपने पुत्रों से भी अधिक स्नेह करती थी। जब ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि यद्यपि वो क्या करती हैं, कृष्ण को ये नहीं समझती कि ये ईश्वर हैं, कृष्ण को ईश्वर बुद्धि से नहीं जानती थी, तब भी स्वभाव से ही कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करती थी। तो इस बात को सुनकर परीक्षित जी महाराज बड़े विस्मित हुए और पुलकित हो गए। सुखदेव गोस्वामी से पूछने लगे, अरे ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी माँ गाय भी जो है वो अपने नए ब्याहे बच्चे को ही अधिक प्रेम करती है, दूसरे के बच्चे को लात मार के भगा देती है गाय, दूसरे बछड़े को कभी दूध नहीं देती गाय पीने, अपने बछड़े पर इतना स्नेह करती है। तो जानवरों में सामान्य ज्ञान बोला गया है होता है, मनुष्यों में विशेष ज्ञान होता है। जानवरों में भी इस प्रकार की बुद्धि है कि वो अपने ही बच्चों को प्रेम करेंगे, इस प्रकार की ममता है। बंदरिया जो है अपने ही बच्चे को हर समय छाती से चिपकाए रखती है, अगर मर जाए तो भी उसको छाती से चिपका के रखती है। तो वो वहां पे जो प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज कि यह तो आपने बड़ी अद्भुत कथा सुना दी, मैंने तो इस प्रकार का कथा कभी त्रिभुवन में कभी सुनी ही नहीं है। किस प्रकार की कथा की गोपियों को अपने पुत्र से भी, पर पुत्र किनका पुत्र है? नंद बाबा का, यशोदा मैया का, कौन? कृष्ण, उसमें अधिक स्नेह है, ऐसा किस प्रकार से संभव हो सकता है? कृपा करके मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव कहने लगे हैं कि सुनो राजा परीक्षित, तुम जानते हो कि भगवान जो है सब देहधारियों के प्रिय हैं, अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा के रूप में हरि कृष्ण ही सब जीवों के अंदर निवास करते हैं। यह बात गीता में भगवान ने बोली है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर क्या कर रहे हैं? सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो कहते एक शरीर में दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। जब शरीर से आत्मा निकलने का समय होता है, आत्मा निकलने का, उस समय परमात्मा भी उसके साथ ही चला जाता है। तो आत्मा परमात्मा, बिना आत्मा के शरीर को क्या है कोई नहीं पूछता। वही स्त्री वही पुत्र घर में जो इतना प्रेम करते हैं हमको, जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो उसके बंधुगण, उसके पुत्र, उसकी स्त्री उसको तत्क्षण घर से बाहर कर देते हैं और उसको शमशान में जाके उसके शरीर को जला देते हैं। इसका अर्थ हम जो शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम नहीं है, वास्तविक प्रेम तो आत्मा से है। अब आगे एक और बात बताते हैं वो कि इसी प्रकार परमात्मा भी सबके जीवन है। तो वही परमात्मा ये नंदनंदन कृष्ण है जो साक्षात रूप में सामने आ गए, जो सबके हृदय में विराज रहे हैं एक रूप से। वही नंदनंदन सबके सामने यहाँ पे विराजमान है गोकुल में। तो इसलिए कृष्ण ही परमात्मा है। इसी कारण गोपियां कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करती थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान क्या है, सब जीवों को सबसे अधिक प्रेम अपनी आत्मा से होता है। इसको कैसे समझाया जाएगा, इसको समझिए कैसे। जैसे एक होती है अहंता, एक होती है ममता।
ममता किसको बोलते हैं? ममता होती है मेरे के प्रति, और अहंता होती है मैं के प्रति। मैं को बोला जाता है अहंता, अहंता अर्थात मैं, ममता अर्थात मेरा। जैसे मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये इसमें तो ममता होती है व्यक्ति की। लेकिन ममता से भी बड़ी होती है अहंता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है, कोई स्त्री और पुरुष अपने पुत्र को बहुत लाड प्यार से हर व्यक्ति पालता है, लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर उनको गालियां देने लग गया। जब विवाह हुआ तो माता पिता को बहुत ज्यादा गालियां देता है, तो वो माता पिता क्या करते हैं, उसको अपने घर से निकाल देते हैं। यद्यपि उसकी माता पिता की अपने पुत्र में कितनी ममता है, लेकिन फिर भी जब उसने उनको गालियां दी अर्थात उनकी अहंता पर ठेस पहुंची, तो उन्होंने उसको भी घर से निकाल दिया, जिस पर उनकी इतनी ममता थी। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं से व्यक्ति ज्यादा प्रेम करता है, मेरे से भी ज्यादा, मैं से मतलब अपने आप से। तो वो अपना आप क्या है? अपने अंदर क्या है? परमात्मा विराजमान है। वही परमात्मा अंदर अंदर सामने विराजमान है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति की मेरे से ज्यादा मैं में प्रेम ज्यादा होता है। इसीलिए कृष्ण कौन है? हमारे अपने हैं। इसीलिए गोपियां, जब जितने भी लोग हैं, वो कृष्ण को सबसे अधिक स्नेह करते हैं। लेकिन आगे यहाँ पे भी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये जो कथा है, ये सिर्फ भक्तों के संबंध में है, जो लोग भक्त नहीं है उनके संबंध में नहीं। कैसे समझेंगे? अगर यह बात सत्य है कि हर व्यक्ति भगवान को ही अधिक प्रेम करेगा अपने पुत्र से, अपने, क्योंकि भगवान सब देहधारियों के परमात्मा है, सबके अंदर निवास करते हैं, तो फिर कंस वो भगवान से क्रोध क्यों करता था, उनसे द्वेष क्यों करता था? रावण ने भगवान के साथ वैर क्यों लिया, उनकी शक्ति को चुरा लिया? तो इस प्रकार देखा जाता है कि कितने ही लोग ऐसे और भी भगवान की लीला के समय विराजमान थे जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो कृष्ण को प्रेम नहीं करते थे, जो राम जी को प्रेम नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखा जा रहा है, नवद्वीप में भी सभी लोग भगवान को देख के मोहित नहीं हो रहे हैं। कुछ एक भक्तगण ही भगवान को देखकर उनका चित्त आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे बताया रहे हैं कि क्या उनके अंदर परमात्मा नहीं है? परमात्मा तो उनके अंदर भी वही है। तो बता रहे हैं कि कंस आदि जितने भी असुर हैं वो भी परमात्मा रूपी कृष्ण ही है यद्यपि, लेकिन उन्होंने कृष्ण के प्रति फिर हिंसा क्यों की? इसका उत्तर है कि उनके पूर्व जन्म का अपराध, पूर्व जन्म में इतने अपराध किए कि उसके कारण उनका चित्त कलुषित हो गया है। कैसे समझाया इसको? जैसे बोला जाता है कि मिश्री जो है स्वभाव से ही मीठी होती है। सब लोग जानते हैं भैया मिश्री खाओगे मीठा लगेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया का रोग हो जाए, तो उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। तो इसमें क्या मिश्री का दोष हो गया? मिश्री का दोष नहीं है, मिश्री तो उतनी ही आस्वादनीय है, मीठी है, लेकिन उस व्यक्ति को जो रोग हो गया है उसके कारण उसके शरीर में जो है विकृति हो गई है, विकृति के कारण उसकी जीवा का स्वाद चेंज हो गया है। अब जीवा को मीठी चीज भी कड़वी लगती है। तो इस प्रकार यह जीवा का दोष है, मिश्री का दोष नहीं है। इसी प्रकार महाप्रभु तो सर्वप्रिय है, लेकिन अपने दोषों के कारण जीव उनको पहचान नहीं पाता। यही जो बात है लागू होती है भक्ति में भी, कि कोई जीव भक्ति कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है। यद्यपि भक्ति तो एक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, कोई हर जीव भक्ति करने के लिए ही आया है यहाँ पे, उसको भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन कहते फिर क्यों नहीं करता? उसका भी यही कारण बताया गया कि तुलसी पिछले पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पिछले पापों के कारण भगवान की कथा, भगवान का धाम, भगवान के भक्त, ये सब अच्छे नहीं लगते। हरि कथा, हरि के भक्तों की कथा, उनका स्थान, ये अच्छा नहीं लगता। जैसे ज्वर के अंश से, कैसे अच्छा नहीं लगता? जैसे शरीर में अगर बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, भोजन की रुचि जाए, तो भोजन की रुचि चली जाती है, खाने का मन ही नहीं करता। एक व्यक्ति जो इतना इतना खाता था, बढ़िया बढ़िया मालपुए खाता था, पनीर की सब्जी के साथ सब पराठे खाता था, इतना कुछ खाता था, वही व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो उन चीजों को देखकर वो मुंह मोड़ लेता है। क्यों? उसके शरीर में जो रोग हो गया है। इसी प्रकार जिसको यह भव रोग हो गया है, जिसको यह संसारी रोग हो गया है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जिसका चल रहा है, जो कभी भक्तों का संग नहीं करता, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, भगवान को प्रणाम नहीं किया, उसको ये कथाएं कभी भी समझ में नहीं आती और उसकी कभी भी भगवान की कथा में रुचि नहीं होती। जैसे इसमें एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य को क्या बोला गया? दिवाकर, जो क्या कर देता है? प्रकाश कर देता है सब जगह। जैसे सूर्य प्रकाशित होगा सब वस्तुएं प्रकाशित हो जाएंगी। रात्रि के अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता, अपना आप भी कई बार व्यक्ति को दिखता नहीं है, इतना अंधेरा होता है, कभी घुप अंधेरा। लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। सूर्य सब चीजों को प्रकाशित कर देता है, व्यक्ति को भी प्रकाशित करता है और वस्तु को भी प्रकाशित कर देता है। लेकिन कहते हैं सूर्य सबका अंधकार दूर करता है, एक व्यक्ति का अंधकार दूर नहीं कर सकता। किसका? अंधे व्यक्ति का। उसका अंधकार कभी भी दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपने दोष के कारण, उसकी आंख में दोष है, इसीलिए उसका अंधकार कभी भी दूर नहीं हो सकता। तो इन लोगों के संबंध में यही बोला जाएगा जो कि भगवान के
लीला में प्रेजेंट होने पर भी उनको जो है जान नहीं पा रहे, उनको उन लीलाओं का आनंद नहीं देख पा रहे। तो कहते जो प्रभु भक्त के चित्त को सर्वदा हरण कर रहे हैं, वे ही वैकुंठनाथ क्या कर रहे हैं, भी नवद्वीप में विहार कर रहे हैं, और भक्तगण ही क्या कर रहे हैं, इन लीलाओं को आस्वादन कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में कह लो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। अभी अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं, क्योंकि सभी भक्तों को बोध नहीं है कि ये कौन है, भगवान है। अभी थोड़ी देर बाद अभी आगे प्रसंग आएंगे जब महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित कर देंगे, तब सबको ज्ञान हो जाएगा ये वाला, तब फिर दूसरी तरह से प्रत्यक्ष रूप में आनंद लेंगे भगवान के साथ। अभी क्या ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो भगवान तो वही है, भक्त भी वही है, इसीलिए आनंद आ रहा है उनको, इसीलिए उनका चित्त मोहित हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं, जब भगवान इस प्रकार भक्तों के चित्त को मोहित करके अपने बड़े भाई को लेकर वहां से अद्वैताचार्य जी की सभा से लेकर घर चले गए, और इधर अद्वैताचार्य जी मन ही मन क्या चिंता कर रहे हैं कि यह बालक प्राकृत मनुष्य है ही नहीं। तब फिर अद्वैताचार्य जी सब वैष्णव से कहते हैं कि यह बालक क्या वस्तु है, मैं निश्चित रूप से नहीं जान पाता हूँ। सब भक्तवृंद भी बालक के रूप, लावण्य और वचनों की प्रशंसा करने लगते हैं। अब आगे बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर की जो विश्वरूप जी है, महाप्रभु जी के बड़े भाई, बड़े ही धीर गंभीर, हर समय शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बहुत ही सद्गुणों से युक्त हैं। ये केवल नाम मात्र के लिए ही घर जाते थे। वे द्वारा क्या करे, जब घर गए हैं, भोग लगाया ठाकुर जी को, थोड़ा प्रसाद पाया, फिर पुनः शीघ्र ही अद्वैताचार्य जी के पास आ गए हैं उनके घर। विश्वरूप जी को संसार का सुख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हर समय वो क्या करते थे, कृष्ण कीर्तन में ही मगन रहते थे, हर समय इसी आनंद में निमग्न रहते थे। और घर आने पर भी वो घर के व्यवहारों में कभी भी ध्यान नहीं देते थे कि क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या कहाँ कुछ क्या बात हो रही है। हर समय भगवान के मंदिर में, अपने घर में एक विष्णु ग्रह अर्थात जो घर का मंदिर है ठाकुर जी का, जो वहां पे ही बैठे रहते थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। और इधर क्या हो रहा है, क्योंकि विश्वरूप बड़े हो गए हैं, तो पिता माता क्या चिंता कर रहे हैं, इसके विवाह की। जब बालक बड़ा हो जाता है 15 साल का, 16 साल का, तो पहले तो इतनी एज में विवाह हो जाता था। इधर माता पिता विश्वरूप जी के विवाह के लिए यत्न कर रहे हैं, और ऐसा जब उनके कानों में पड़ा विश्वरूप जी के, तो वो मन ही मन बहुत ही दुखी हो गए, और उनके मन में यही हमेशा भावना रहती थी कि मैं संसार को छोड़कर वन में चला जाऊंगा। इसको छोड़कर मन में और भी कोई बात उनके हृदय में नहीं आती थी। तो कहते यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ, यह बात घटित हो गई, सत्य हो गई। विश्वरूप जी एक दिन रात को घर छोड़ के चले गए और उन्हें संन्यास ग्रहण कर लिया। तो विश्वरूप जो थे, इनका वर्णन ज्यादा नहीं आता, यहीं तक उनकी कथा है पूरे। अभी आगे हम जितना भी सुनेंगे चैतन्य भागवत की कथा, वो सब निमाई पे ही चलेगी, चैतन्य महाप्रभु पर ही चलेगी आगे की कथा। या फिर इन्हीं के जो द्वितीय अभिन्न स्वरूप नित्यानंद प्रभु, जो कि बलदेव जी ही हैं साक्षात, ये भी बलदेव जी के अंश हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे इनके साथ। लेकिन यहाँ तक ही विश्वरूप जी की कथा है। तो वर्णन मिलता है कि जो विश्वरूप जी थे, ये वैष्णव में अग्रगण्य हो गए, और इनका नाम हुआ था श्री शंकरारण्य। इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और शंकरारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये, और भगवान के रास्ते पे चल गए थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि मुंबई के पास जहाँ पे पंढरपुर है, एमपी में है शायद ये, शोलापुर जिले में, वहीं पे पंढरपुर जहाँ पे पंडरीनाथ भगवान है, वहीं विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। तो वहीं विट्ठलनाथ जी में इन्होंने प्रवेश किया था, विट्ठलनाथ जी के विग्रह में, जब इन्होंने शरीर त्यागा था। जब महाप्रभु बहुत बड़े हुए हैं, तब ये अपने भाई को ढूंढने के छल से एक बार महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा गए हैं संन्यास लेके, वहां पे महाप्रभु गए तो थे उद्धार करने जगत के जीवों का और संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए। लेकिन बोला क्या था कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। तो उस समय भगवान जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके आगे गए हैं, उस समय उनको पता चला वहां जाके पंढरपुर में कि इस प्रकार से विश्वरूप शंकरारण्य के नाम से उन्होंने संन्यास लिया था और यहीं पे उन्होंने सदगति प्राप्त की थी। तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, बहुत ही जैसे अपना मुंडन करवाया था महाप्रभु ने, उनका श्राद्ध वगैरह जो भी करते हैं इस प्रकार से वहां किया था। अब आते हैं कि जब विश्वरूप जी घर त्याग कर चले गए, तब इनके जो माता पिता हैं महाप्रभु जी के, शची जगन्नाथ, इनका हृदय क्या हुआ, बड़ा ही दग्ध हो गया विरह से। हर समय ऊंचे स्वर से विलाप करते थे। महाप्रभु भी अपने भाई को याद करते थे और उनके विरह में एकदम से मूर्छित ही हो गए। तो इस विरह का कहते वर्णन नहीं हो सकता, कितना विरह हुआ था, सबको कितना कष्ट हुआ था। जगन्नाथ मिश्र का संपूर्ण भवन कैसे हो गया, क्रंदन में, हर समय रोने की आवाज आती थी। विश्वरूप जी के संन्यास को देखकर जो अद्वैताचार्य जी और उनके साथ इतने भक्त थे, वो भी बहुत ही दुखी हो गए थे, उन्होंने भी बहुत कष्ट पाया था इस बात से।
तो कहते नवदीप धाम में जितने भी लोग रहते थे, उत्तम कोटि के लोग थे, मध्यम कोटि के जितने भी थे, जिस किसी ने भी विश्वरूप जी के संन्यास के बारे में सुना, कोई भी ऐसा नहीं था जो सुनकर दुखी ना हुआ हो। जगन्नाथ मिश्र और शची देवी की छाती विदीर्ण हो गई, हर समय विश्वरूप इस प्रकार से पुकारते थे। जब मिश्र चंद्र को पता पुत्र के शोक में बहुत अधिक व्याकुल देखा जगन्नाथ मिश्र जी को, तो सब बंधु बांधव उनको सांत्वना देने लगे। सबने कहा कि आप स्थिर हो जाइए, इस प्रकार से आप मन में दुख मत कीजिए। अरे वो तो महापुरुष था, ऐसा ही महापुरुष जिस घर में जन्म लेता है, जो संन्यास ग्रहण करता है, ऐसा वर्णन आता है कि जिस किसी परिवार में, जिस किसी कुंबे में कोई एक जन भी संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो उस कुंबे के, उस परिवार के 3 कोटि अर्थात 3 करोड़ कुलों का वैकुंठ में वास होता है। कितनी महिमा बताई गई है इस संन्यास की। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से वो बोलते हैं, कहते हैं आपके पुत्र ने तो ऐसा कर्म किया है जिससे कि उसकी संपूर्ण विद्या सफल हो गई, इस अवसर पे तो आपको विशेष आनंद करना चाहिए। ऐसा कहते हुए जगन्नाथ मिश्र से का कोई हाथ पकड़ लेते हैं, कोई उनके चरण पकड़ लेते हैं, बोलते हैं महाप्रभु की तरफ देख के बोलते हैं कि यह निमाई, यह विश्वम्भर ही आपके कुल का भूषण होगा, यही आपका वंश चलाएगा, यही आपका वंशधर होगा, इसके रहने से आपके सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिसके ऐसा पुत्र हो, अरे उसको कोटि पुत्र भी क्या करने हैं। इस प्रकार सभी बंधु बांधव कभी उसी तरीके से, कभी दूसरे तरीके से समझाते हैं, लेकिन मिश्र का दुख कभी भी, जगन्नाथ मिश्र उनके जो पिताजी हैं, उनका दुख कम नहीं हो रहा है। अब कहते वो बहुत धैर्य धारण करने का प्रयास करते, लेकिन विश्वरूप का गुण स्मरण करते ही, जिसका ऐसा पुत्र हो इतना गुणवान, उनका गुणों का स्मरण करते ही फिर वो सारा धैर्य खो बैठते, फिर क्रंदन करने लग जाते। रात को सोते समय सोने लगते तो नींद नहीं आती, और उठ कर बैठकर रात को याद कर करके रोते रहते हर समय। शची मैया भी उनको बहुत समझाती हैं कि नाथ आप धैर्य धारण कीजिए, निमाई की तरफ देखिए, लेकिन जगन्नाथ मिश्र जो है वो समझ ही नहीं रहे हैं। उनका हृदय जो है पूरा विदीर्ण हो गया है। और वो क्या सोच रहे हैं, शची मैया को बोलते हैं, अपनी पत्नी को, शची देवी को बोलते हैं, देवी मुझे लग रहा है भविष्य में यह पुत्र भी घर में रहेगा, यह विचार मेरे हृदय में नहीं आता। मुझे ऐसा दिखता है कि निमाई भी संन्यास लेकर जाएगा। तो शची मैया बहुत तरीके से उनको समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्र का हृदय जो है कभी भी समझ ही नहीं पा रहा। बोलते हैं कृष्ण ने पुत्र दिया था, कृष्ण ने ही उसे ले लिया। अरे जो श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा है वही होगा। जीव के अंदर तिलार्थिक देख शक्ति भी नहीं है, तिल की भी शक्ति नहीं है कि तिल को भी हिला दे। तो यह कहते मैं इस प्रकार से वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को, मन को समझा के कि मैंने अपना देह और इंद्रियां हे कृष्ण आपको समर्पित कर दिए हैं। इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान योग का अवलंबन करके मिश्र जो है धीरे धीरे अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर किया। इस प्रकार कहते बता रहे हैं कि नित्यानंद जी के स्वरूप जो हैं, उनके अभिन्न श्री विश्वरूप जी ने घर त्याग कर दिया। यहाँ पे जो अभी लास्ट में बताया गया कि मिश्र ने अपने चित्त को कैसे स्थिर किया, तो ये सभी को करना चाहिए, सभी भक्तों को। जो भी जीव भक्ति कर रहा है, जो भक्ति मार्ग पर अग्रसर है, उसके जीवन में कई प्रकार की लाभ हानियां जीवन में आती हैं, तो उसमें हर समय एक ही चिंता करनी चाहिए। जैसे हमारे एक गुरु महाराज जी थे, वो हमेशा बोलते थे कि कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए तो उसमें दुखी ना होने के लिए क्या बोलना है, और कितना बहुत बड़ा सुख आ जाए तो उसमें बहुत अधिक प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय भी एक बात स्मरण रखो, इस तरह पानी की तरह हाथ बहाते हुए बोलते थे, यह सोचो यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। 3 बार ऐसे बोलते थे वो। और उनके मुख से हम लोग जब श्रवण करते थे ये बात को, तो सच में ऐसे लगता था कोई दुख आता था जीवन में, तो जब ये बात स्मरण करते थे उन्होंने इसे समझाई थी हमें कि बोलना बस यह भी चला जाएगा। सच में देखते थे कि 1 महीने 2 महीने 10 महीने के बाद वो जिस चीज के लिए हम इतने दुखी थे, उसके लिए अभी हमें कोई चिंता ही नहीं है, बस वो चली गई। इसी प्रकार कोई सुख आता था, बहुत प्रफुल्लित हो जाते थे। तो अगर हृदय में यही बात आ जाए, जल्दी भी आती नहीं है सुख में इस प्रकार व्यक्ति नहीं सोचता, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, और दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र क्या सोच रहे हैं कि जिसने पुत्र दिया था उसने ही ले लिया। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने भी इस पर लिखा है कि जीव इतना कष्ट पाता है संसार को छोड़ने के लिए, कितने प्रकार के प्रयत्न करता है, लेकिन भाई उस चीज को छोड़ने के लिए इस प्रकार का इतना कष्ट क्यों पाना। भक्ति करने के लिए अगर किसी ने संसार छोड़ा तो इसकी इतनी बड़ी महिमा क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये संसार तो एक दिन वैसे भी छूट ही जाना है। जिस पुत्र को माता पिता इस प्रकार से अपना बांध कर कोई व्यक्ति बच्चा भक्ति में लगने लगता है, तो उसके माता पिता बहुत कष्ट करते हैं, उसको पीछे खींचते हैं, लेकिन क्या उसको पीछे खींचने से वो वापस आ जाएगा? अगर वापस आ भी गया तो फिर उसका क्या कल्याण हो जाएगा?
अगर उनके पास रहने से क्या वो उनके पास ही रहेगा? जब वो विवाह करेगा तब तो अपनी पत्नी का हो ही जाएगा ना। जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर पत्नी को छोड़ के बच्चों का भी हो जाएगा। इस प्रकार से एक दिन तो उसको जाना ही है और बाद में इस संसार छोड़ के भी जाना ही है। तो इतना मोह करके जीव क्या करता है? दूसरे का अकल्याण करता है। इसीलिए श्री ऋषभ देव जी हुए हैं, भागवत में कथा आती है भगवान के अवतारों की, उसमें भगवान के अवतारों में श्री ऋषभ देव जी, उनके 100 पुत्र थे। उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को भक्ति के मार्ग पर लगाया और उनका एक भी पुत्र दोबारा वापस नहीं आया संसार में। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा पिता होना चाहिए। तो उन्होंने एक श्लोक बोला था बड़ा ही सुंदर, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोच्येद ये समुपैत मृत्युम। कि वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देवता देवता नहीं है। जो क्या करता है, भक्ति की बात सुनाकर किसी जीव को, जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है जीव, उसको भक्ति की कथा सुना के, भगवान की कथा सुना के भक्ति में ना लगा दे, उसको नाम जप में ना लगा दे, वो गुरु। फिर ऐसे गुरु का क्या फायदा? गुरु जी कर लिए, गुरु जी माला स्वयं भी नहीं करते और शिष्य को भी करने की शिक्षा नहीं देते, तो ऐसे गुरु जी का क्या फायदा जो स्वयं भजन नहीं कर रहे, भजन की शिक्षा ही नहीं प्रदान कर रहे, बस गुरु जी बन के बैठ गए। तो वहां पे बोलते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो स्वजन सगा संबंधी, क्या सगा संबंधी है जिनके लिए हम इतना समय देते हैं, जब वो हमें भक्ति की शिक्षा नहीं दे रहा। इसीलिए वही गुरु है, वही सगा संबंधी है हमारा, वही पिता है, वही माता है, जो श्री कृष्ण के चरणों में हमें प्रेम भक्ति प्रदान कर रहा है, उसकी तरफ अग्रसर कर रहा है। नहीं तो हमारे बाबा कहते थे कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चे की आंख फोड़ देते हैं और उसको अंधा करके गड्ढे में फेंक देते हैं कि अब सारी जिंदगी इसी गड्ढे में पड़े रहो और दोबारा कभी उसको भी चांस नहीं मिलेगा भजन करने का। तो इसीलिए कोई भी जीव हो, अगर भक्ति की शिक्षा देता है तभी हमारा बंधु है, नहीं तो संसार में फंसाने के लिए तो हम फंसे तो हुए हैं ही। इससे बाहर निकलने का कोई प्रयास तो अगर हमें कोई करवा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इसीलिए जगन्नाथ मिश्र भी क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण का वस्तु थी, कृष्ण ने ले ली, तो इसमें मुझे जैसी कृष्ण की इच्छा है वही होगा, तो मैं इस प्रकार से क्यों विलाप करूं, मैंने अपना सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे फलश्रुति बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कि जो कोई विश्वरूप जी के संन्यास लीला के प्रसंग को सुनता है उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया टीका में कि विश्वरूप जी कौन है? ये विश्वरूप जी हैं नित्यानंद जी, अर्थात उनके अभिन्न स्वरूप हैं। उनके नित्यानंद अर्थात संकर्षण तत्व हैं। संकर्षण मतलब जो बलदेव प्रभु हैं, कृष्ण लीला में जो बलदेव बनते हैं, रामलीला में जो लक्ष्मण जी बन जाते हैं, तो यही कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं जो बलदेव, ये अग्रज हैं कृष्ण के, यही संकर्षण तत्व हैं विश्वरूप जी। तो इसीलिए विश्वरूप जी कई स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। ये जो संकर्षण है, इनके लिए बोला जाता है भगवान का जो शैया है, भगवान का आसन, भगवान का तकिया, भगवान जहाँ पे रेस्ट करते हैं, शेष नाग जो बनते हैं वो भी यही बनते हैं, शेष शैया पर शयन करते हैं ना विष्णु भगवान, तो वो भी जो है बलदेव जी ही बनते हैं। इस प्रकार से भगवान की 10 प्रकार से, भगवान का आसन, छत्र, पादुका, शैया, तकिया, भगवान का वस्त्र, भगवान का जनेऊ, यज्ञ सूत्र, सब प्रकार से रूप धारण करके, इतने रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। और यही जो विश्व रूप हैं, यही भगवान जो नित्यानंद प्रभु या बलदेव प्रभु हैं, ये क्या करते हैं, यही 3 पुरुषावतार लेते हैं, कारणदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और शिरोदशाई विष्णु। मतलब सारे संसार का जितना भी पसारा है इनसे ही होता है। जितने भी प्रकार के भगवान के अवतार हैं, जितने जीवों की उत्पत्ति होती है, वो सब इन्हीं के द्वारा होती है। तो इसीलिए इनका तत्व बड़ा ही गंभीर है, बहुत ही गूढ़ है। तो जो इनके तत्व ज्ञान को लाभ करता है, यहाँ पे यही कथा बता रहे हैं, उसको क्या होता है, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। उसका जीव, उस व्यक्ति का क्या होता है, प्रपंच दर्शन। ये प्रपंच है संसार, इसका दर्शन से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर प्रपंच में वैसे तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो भगवान का परिकर बन के आएगा। जो भगवान के परिकर होते हैं वो प्रपंच में नहीं होते, प्रपंच में रहने पर भी वो प्रपंच में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, अपने स्वरूप के स्थित होकर आते हैं भगवान का भजन करने के लिए, उनकी शिक्षा देने के लिए अपने जीवों को, इसीलिए आते हैं और उसको पूरा करके दोबारा चले जाते हैं उसी जगह पर। इसीलिए वो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंच में नहीं है। तो इसीलिए बताया गया इन कथाओं को श्रवण करने से बहुत ही लाभ है। तो कहते विश्वरूप जी का जो संन्यास है, उनको सुनकर जो जितने भी भक्त थे नदिया में, नवदीप धाम में, वो निरंतर क्या करते हैं, खुश भी होते हैं और विषाद भी पाते हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं कि इतने बड़े पथ पे, विष्णु पथ पे कोई व्यक्ति चला, संन्यास ग्रहण किया, सबका उद्धार किया, अपना भी उद्धार किया जिसने। और विषाद क्यों पाते हैं, दुखी क्यों होते हैं? दुखी इसलिए होते हैं कि इतने बड़े भक्त से हमारा क्या हो गया,
हर समय के लिए छो हो गया, अब हमें वो कभी मिलेगा नहीं। जो हमें इतनी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाता था, जिसके साथ हम कृष्ण कथा में, कृष्ण की कीर्तन में इतना आनंद लेते थे, वो अब कहाँ चला गया। यह बात आती है जब आगे हम सुनेंगे महाप्रभु जी के एक परिकर हुए राय रामानंद जी, जो कि विशाखा सखी के अवतार हैं कृष्ण की। तो विशाखा सखी से राय रामानंद जी से महाप्रभु कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो वहां पे एक बार महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ा दुख क्या है। तो वहां पे वो यही बोलते हैं कि कृष्ण भक्त का बिछुड़ना, अर्थात कृष्ण भक्त का विरह, यह सबसे बड़ा दुख है। अगर हमारे जीवन में कोई कृष्ण भक्त है जो हमें कृष्ण की कथाएं सुनाते हैं, ऐसे हमारे गुरु वर्ग हैं, जब वो हमसे बिछुड़ते हैं तो इससे बड़ा दुख कोई है ही नहीं संसार में। समझो सबसे बड़ा दुख क्या हुआ, यही हुआ। ये बात हनुमान जी ने बोली है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। ये इसी बात को लक्ष्य कर रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं राम जी को कि वही विपत्ति है प्रभु, वही क्षण विपत्ति है जब आपका भजन, आपका नाम, आपका कीर्तन नहीं होता। आप भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन कौन करेगा, भक्त करेगा भाई। तो वही कह रहे हैं कि वही क्षण विपत्ति है जब आपका नाम, आपका भजन, आपका कीर्तन नहीं होता। तो भगवान का भक्त जब चला जाएगा छोड़ के, तो फिर वो नाम कीर्तन होगा नहीं। तो इसका मतलब सबसे बड़ी विपत्ति आ गई, क्योंकि अब क्या होगी, विषय चर्चा हो गई। तो वो विषय चर्चा हमें संसार में फंसाने वाली बन जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि भक्तों के संग में रहकर अपने अधिकार को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा नाम कीर्तन करें, भगवान की कथाओं को सुने। इससे ही जीव का मंगल शिरोधार्य होता है। अब सब लोग क्या कहते थे कि सब एक दूसरे से कहते थे कि हम लोगों का जो कृष्ण कथा कहने का, सुनने का जो स्थान था, उसको कृष्ण ने हम सबसे हरण कर लिया। हम सब अब यहाँ ना रहकर हम भी वन में चले जाएंगे, जहां पर इन पापी लोगों का मुख देखने को नहीं मिलेगा, जो लोग इतनी प्रकार की बातें करते हैं। कहते अब पाषंडी लोगों की बातों को कितना सहन करेंगे। कहते जी कृष्ण का इतना सुंदर मधुर नाम है, इसको सुनने से भी इनको सुख नहीं मिलता। तो सारा संसार मिथ्या सुख में डूबा जा रहा था। मिथ्या सुख मतलब संसार का सुख। तो कहते समझाने पर भी कोई कृष्ण पथ को ग्रहण नहीं करता, उल्टा और ज्यादा उपहास करता था। और लोग क्या बोलते थे इनको कि कृष्ण भजन करने से तुम्हें कौन सा सुख मिला, अरे मांगकर खाते हो, दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सब भक्त जो विचार कर रहे हैं कि हम सब लोग तो वन में चले जाएंगे, और लंबी लंबी सांस छोड़ते थे। अद्वैताचार्य जी सबको आश्वासन देते थे, तुम सब लोग निश्चय ही परमानंद लाभ करोगे। हृदय में मैं अपने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, ऐसा लगता है कि श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो चुके हैं। देखिए अद्वैताचार्य जी को अभी प्रत्यक्ष रूप में पता नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हर समय उनको क्या अनुभव हो रहा है कि कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय का आनंद हर समय बढ़ता ही जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि तुम सब जाकर आनंदपूर्वक कृष्ण नाम कीर्तन करो। कुछ दिन पश्चात यहाँ पर कृष्ण के दर्शन करोगे, तुम सबको साथ लेकर कृष्ण क्या करेंगे, लीला विलास करेंगे। तभी समझना कि मैं अद्वैत हूँ, शुद्ध कृष्ण का दास हूँ। इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी सबको आश्वासन देते हैं। कहते जो कृपा सुखदेव जी को, प्रहलाद जी को भी नहीं मिली, जो शायद उन्होंने कभी ही पाई हो, वही कृपा तुम्हारे सेवक भी प्राप्त करेंगे। अर्थात तुम तो प्राप्त करोगे ही, जो भजन करते हो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी सेवा करते हैं थोड़ी बहुत, कोई नौकर चाकर है घर में, वो भी यह कृपा प्राप्त करेंगे। यह बात आएगी आगे। श्रीवास जी के घर में एक उनकी दासी थी, उस पर भी महाप्रभु ने कृपा कर दी थी। तो अद्वैत प्रभु के वचनों को सुनकर सब बड़े भक्त परमानंद से हरि हरि बोलने लगे। हरि हरि बोलते, हुंकार करते, सबकी चित्तवृत्ति सुखमय हो गई। और इधर क्या हुआ, जब हरि हरि बोल रहे हैं तो महाप्रभु क्या कर रहे थे, निमाई बाहर खेल रहे थे बालकों के साथ। एकदम से जब सब लोग हरि हरि बोल रहे थे अद्वैताचार्य जी सभा में, तो अंदर आ गए। तो हरिध्वनि को सुनकर जब अंदर आ गए, तो प्रभु को देखते ही सारे भक्तों ने कहा, तुम यहाँ पर किस कार्य के लिए आए हो। तो प्रभु क्या बोलते हैं, निमाई क्या बोलते हैं, अरे आप लोगों ने तो मुझे बुलाया। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं ना, हरि बोल। तो भगवान आ गए। तो इतना कहकर प्रभु बालकों के साथ भाग गए, लेकिन फिर भी प्रभु को कोई पहचान नहीं पाया। तो हर बार प्रभु क्या कर रहे हैं, बीच बीच में इनको क्या कर जाते हैं, थोड़ा सा करंट दे जाते हैं। क्या करते हैं, अपनी रूप मोहिनी दिखाकर आकर्षित करते हैं, लेकिन फिर भी भेद को नहीं खोल रहे हैं। एक सब भक्त बड़े ही आनंद में हैं। इस प्रकार यहाँ तक हमने कथा सुनी, फिर आगे की कथा अगले हफ्ते श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।